सैनिक ने जल्दी से अपने दोस्त को मिट्टी में गाड़ दिया और छिपने के लिए अपने ऊपर एक लाश खींच ली। दुश्मन के सैनिक वहां से गुजरे। उनमें से एक उसके दोस्त के चेहरे के करीब पहुंच गया। अचानक एक दुश्मन ने मुड़कर उसके शरीर पर चाकू से वार किया। जैसे ही दुश्मन चला गया, उसने लाश को धक्का दिया और अपने दबे हुए दोस्त को बाहर निकाला। दूर से उसने एक और सैनिक को जीवित देखा और मदद के लिए दौड़ा, लेकिन एक दुश्मन ने उसे देख लिया। वह एक सुरंग में कूद गया, लेकिन उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंका गया। सौभाग्य से सैम ने समय रहते उसे देख लिया और भाग निकला। अंधेरी, संकरी और डरावनी सुरंगों में सैम दुश्मनों के बीच छिपा रहा। वहां उसे एक घायल दुश्मन सैनिक मिला, लेकिन उसे मारने के बजाय सैम ने उसके घावों का इलाज किया। दुश्मन उसे अविश्वास से देखता रहा। जैसे ही रात हुई, सैम सुरंग से बाहर निकला और जीवित सैनिकों की तलाश करता रहा। अपने कमजोर शरीर के साथ भी वह बुरी तरह से घायल लोगों को मौत की पकड़ से बाहर निकालता रहा, यहां तक कि दुश्मन के सैनिकों को भी। सैम के पैर कांपने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसका दोस्त अभी भी मदद का इंतजार कर रहा था। उसने प्रार्थना की, बस एक और, कृपया मुझे एक और बचाने दो। एक और सैनिक को बचाने के बाद उसने फिर प्रार्थना की, बस एक और। खुरदरी रस्सियों ने उसके हाथ बुरी तरह काट लिए थे, लेकिन घायल लोग एक एक करके चट्टान से नीचे आते रहे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वे कहां से आ रहे हैं। वे केवल यह जानते थे कि कोई पागल आदमी रिज पर लोगों की जान बचा रहा है। कप्तान ने यह सब देखा और आश्चर्य में पूछा, वो पागल आदमी कौन है? जवाब आया, वो सैम है, नया लड़का जिसका हर कोई अनुभवहीन होने के कारण मजाक उड़ाता था। सुबह तक सैम को उसका घायल ड्रिल सार्जेंट मिल गया था। दुश्मन इलाके की तलाशी ले रहे थे। सैम ने सार्जेंट की राइफल उठाई और एक पल के लिए सार्जेंट को लगा कि सैम आखिरकार मारने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बजाय सैम ने राइफल को कपड़े में लपेटा और सार्जेंट को अपने कंधों पर चढ़ने का संकेत दिया। अगले ही पल सैम फिर से प्रकट हुआ, इस बार अपनी पीठ पर एक और घायल सैनिक को लेकर। दुश्मनों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मित्र सैनिकों ने उसे कवर फायर दिया। सैम बच गया। जब उसे आखिरकार बचाया गया तो उसका दिमाग अभी भी युद्ध के मैदान में फंसा हुआ था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कप्तान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? सैम की आंखों में आंसू भर आए। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। सभी सैनिक चुपचाप खड़े थे, उस नायक का सम्मान कर रहे थे जो नर्क से वापस आया था। सैम को शायद खुद भी इसका एहसास नहीं था, लेकिन उस रात उसने अकेले 76 लोगों की जान बचाई थी।